हम इको का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मांग की कीमत ग्रोथ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज होना, बदलना। मतलब लॉस का मतलब होता है बदलाव आना। तो सिंपल सा टॉपिक है। अगर मान लो किसी भी चीज का प्राइस बदलेगा, किसी भी चीज का अगर प्राइस चेंज होता है तो भाई प्राइस का इफेक्ट सीधा किस पे डालता है? डिमांड पे डालता है। अगर प्राइस डाउन होगा, डाउन का मतलब प्राइस कम होता है, तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। ये तो हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है भाई। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना प्राइस किससे डिमांड पर डालती है। यदि प्राइस चेंज होगा डिमांड बढ़ जाएगी, यदि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हमें जो आज पढ़ना है वो पढ़ना है मांग की कीमत लॉज। तो इसका मतलब ये है प्राइस में चेंज आने के बाद जितना परसेंट डिमांड में चेंज आता है उन दोनों का रेशो ही मांग की कीमत लॉज कहलाता है। मान लेते हैं अगर प्राइस 10% डाउन हुआ है, भाई प्राइस डाउन होगा तो डिमांड बढ़ेगी, और मैंने लिख दिया डिमांड 20% बढ़ जाती है। भाई ये डाउन हुआ और ये बढ़ गया, तो इनका रेशो क्या हुआ? 20/10। इसका मतलब 2 टाइम्स। 2 टाइम्स का मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, डिमांड कितनी इलास्टिसिटी है? 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो यहां तक समझ में आ गया। सिंपल सी डेफिनेशन है, दोबारा डेफिनेशन को समझाता हूं। किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने के बाद उस वस्तु की मांग में जितना प्रतिशत परिवर्तन होता है उन दोनों के अनुपात को ही मांग की कीमत लॉज कहा जाता है। अब इसका जो ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, इस फॉर्मूले में यहाँ माइनस शो होता है। ये माइनस हमेशा शो होगा क्योंकि ये बताता है कि प्राइस और डिमांड इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब यहाँ हमारे बहुत सारे मेथड हुआ करते थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने वाले, लेकिन वो सब डिलीट हो गए। इस बार सिलेबस में सिर्फ एक ही मेथड है हमारा, वो है प्रतिशत विधि। जो ये मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला प्रतिशत विधि का है। प्रतिशत विधि में अगर आपको ईडी निकालना है, ईडी का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। देखो इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई किया गया, इसी फॉर्मूले से मॉडिफाई करके ये फॉर्मूला बना, और ये दोनों ही फॉर्मूले प्रतिशत विधि के हैं। इसका मतलब ये भी परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला है और ये भी परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला है। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना, उसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लेते हैं किसी चीज का प्राइस 10 रुपए है बाजार में, कोई इंसान उसकी 100 क्वांटिटी खरीदता है। कितनी क्वांटिटी खरीदता है? 100। अब प्राइस बढ़कर कितने रुपए हो गया भाई? 20 रुपए हो गया। हमें मालूम है जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डाउन हो जाएगी। तो जब भाई चीज महंगी हो गई तो उसने 50 खरीदना चालू कर दिया। तो ये पहले प्राइस था, पहले क्वांटिटी थी, ये नया प्राइस और ये नई क्वांटिटी थी। ये नई वाले को हम 1 से और 1 से डिनोट कर देंगे। तो P1 20 और Q1 50 निकल के आ गया। अब मैं तुमसे पूछूं कि मुझे डेल्टा P बताओ कितना है। डेल्टा P का मतलब है प्राइस में चेंज। भाई प्राइस यहाँ से साफ साफ देख लो, 10 से 20 हो गई, मतलब 10 की बढ़ गई है प्राइस, तो प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ मर्जी है तुम्हारी। अब अगर मैं कहूँ डेल्टा Q निकालो, तो भाई यहाँ क्वांटिटी बढ़ गई है घट गई है? देखा जाए तो 50 से डाउन हो गई है, तो यहाँ माइनस का साइन यूज करना पड़ेगा क्योंकि क्वांटिटी डाउन हुई है। अब कितने से डाउन हुई है? ये हुई है 100 में से 50 गए तो ये 50 बचेगा। अब इसके बाद जरूरी नहीं है कि इसको आप ऐसे निकालो, हम डेल्टा P का ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, P1 माइनस P, और डेल्टा Q का ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, Q1 माइनस Q। इस फॉर्मूले से भी हम ये वैल्यू को निकाल सकते हैं, लेकिन ये इजी ट्रिक थी। वैल्यू बढ़ रही है तो प्लस में और घट रही है तो माइनस में, हमने डेल्टा निकाल लिया। अब निकालते हैं ईडी। ईडी का मतलब इलास्टिक ऑफ डिमांड, जिसका फॉर्मूला क्या है? P अपॉन में Q। तो P की वैल्यू यहां से देखेंगे 10 अपॉन में Q, Q की वैल्यू यहां से देख लेंगे 100 इंटू डेल्टा Q। डेल्टा Q यहाँ पे हमारा -50 अपॉन में भाई डेल्टा P। डेल्टा P की वैल्यू यहाँ से 10 देख लेंगे, 10 से 10 कट गया। अब यहाँ से 50 से कम 50, 50 दूनी 100, माइनस माइनस क्या बन जाएगा भाई? प्लस। तो ये प्लस का 1/2 आ गया। अब 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 0.5। तो इलास्टिक ऑफ डिमांड जो निकला है वो हमारा कितना निकल के आ गया? 0.5।